वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे 9.1 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 60। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिएगा, आपके आमने सामने एक बिल्डिंग और एक टावर बिल्कुल आमने सामने दिखाई दे रहे होंगे। जैसा कि आपको टावर जो है बड़ा है, जो हाइट में हमने जो ट्रायंगल बना रखा है इसको क्या है, टावर मान लिया, और जो छोटा है वो क्या है, एक बिल्डिंग है। अब सीधी सी बात है, टावर की जो हाइट है वो क्या है, 50 मीटर। मतलब ये लंबे वाली जो साइड है अपने पास, इसको हम ए बी लेंगे। ए बी कितनी दे दी यहाँ से, ये 50 मीटर ये दे दी अपने पास। और फिर क्या बोला इसने, ये जो एंगल है यहाँ से किस से, बिल्डिंग के फुट से कितने का, 60 का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो एक बार सभी को नाम दे दिया हमने, ए बी सी डी जैसा ये पूरी की पूरी सभी ट्रायंगल्स को। ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, इधर से जब क्या देखा हमने, बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल कितने का बना है यहाँ से, वो है अपने पास 30 डिग्री। तो देखिएगा ये जो बी सी जो लाइन है वो कितना बेस के साथ कितना बना रही, 30 डिग्री एंगल। तो यहाँ आपको जो है 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो डी सी है ये क्या है, बिल्डिंग की हाइट है। यही हमने क्या है, फाइंड आउट करनी है। तो हमें यही कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम जो है पूरा प्रोसीजर यहाँ करेंगे। तो देखिएगा, इन ट्रायंगल कौन सी, ए बी डी। ठीक है, हमने एक बार बड़ी ट्रायंगल के अंदर काम किया, क्योंकि यहाँ से हम बेस निकाल लेंगे डी बी, फिर वो छोटी में यूज़ कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 60 ये 60 का एंगल बना रहा है, तो यहाँ से ये 60 उठाएंगे और यहाँ रख देंगे। 10 एंगल कितना हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी। ए बी अपॉन देखिएगा डी बी। चलो अब जैसा कि आपको पता होगा 1060 की वैल्यू यहाँ से √3 है, तो 1060 की जगह क्या रख देंगे, √3 इज इक्वल टू ए बी क्या है अपने पास, 50 है दे रखा है, 50 मीटर है ये दे रखा है अपने पास, रख देंगे ए बी की जगह 50 ही, अपॉन नीचे क्या है, बी डी। बी डी जो है गायब है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसीलिए क्या है उसको ऐसे ही छोड़ दिया, वही निकालने में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ से। तो बी डी इज इक्वल टू, जैसे ही आर पार मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखना बी डी इज इक्वल टू 50 बाई कितना हो जाएगा भाई, उनको इंटरचेंज कर देंगे। देखो जैसे इसको, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, 50/√3। ठीक है, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, जैसा कि आपको पता होगा आर पार कर यही रूल होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो √3 आ गया। ठीक है, ये आ गया अपने पास बी डी। इसका हम यूज़ करेंगे आगे इस ट्रायंगल के अंदर, जो छोटे वाली ट्रायंगल है। तो इसको रिजल्ट एक बार छोड़ देंगे मान के। अब हम क्या करेंगे, किस ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे, यहाँ इसके अंदर जो छोटे वाली है अपने पास बिल्डिंग वाली के साथ, डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी। ठीक है, एंगल अब की बार 30 काम करेगा यहाँ, इन ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, बी डी सी लिखो, डी बी सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास, 10/30 होगा इस बार, क्योंकि एंगल कितना बना रहा है यहाँ, क्योंकि वास्तव में हमें डीसी की ज़रूरत है। डीसी क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, उसके लिए ही काम करनी है। तो 10/30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अपने पास, डीसी, और बेस कितना है वही डीबी। तो परपेंडिकुलर डीसी ओवर बीडी क्या रख देंगे, बी डी यहाँ से। ठीक है, तो 10/30 की वैल्यू जैसा कि आपको पता होगा 1/√3 होगा, यहाँ लिख देंगे हम 1/√3। तो देखिएगा सी डी इज इक्वल टू पढ़ा रहेगा एज इट इज़ इसको, और अब बी डी की जगह ऊपर से वो वैल्यू रख देंगे उठा के। देखो हमने ऊपर फर्स्ट जो ट्रायंगल यूज़ करके निकाला था वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब ये डिवाइड में इधर चला जाएगा, तो जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई में सोल्व करोगे तो अपने पास देखना ये क्या जगह 1/√3 था, इज इक्वल टू ये सारा का सारा उठ के वहाँ चला जाएगा, यानी कि 50/√3 उधर चला जाएगा उसके पास 1/√3 के बाद, और सी डी बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना आपने, जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप कैसे भी कर सको भाई, इसको ऊपर ले जाओ कैसे करो। हमने क्या कर दिया, 50/√3 को उधर भेज दिया, इज इक्वल टू क्या है, सी डी ही है। सी डी क्या है, हाइट है किसकी, बिल्डिंग की। देखना छोटे वाला साइड जो है वो बिल्डिंग है और बड़ा टावर है 50 मीटर। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो देखना ऊपर तो 50 बन गया, और नीचे क्या बन गया, √3 और √3 पूरा 3 बना देंगे यहाँ। ठीक है, √3 और √3 क्या बना देंगे, कंप्लीट 3 बना देंगे, ये आ जाएगा अपने पास सी डी। ठीक है, सी डी की वैल्यू आ गई अपने पास
50/√3। अब इसको कैलकुलेट करना हो, काटना हो आपने, या तो आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो इसको देखना 16 पे डिवाइड होगा और 2 फिर रिमाइंडर बचेगा, 16 × 2/3 बन जाएगा। ऐसा कुछ बना लेंगे इसको 16, वो आपकी मर्ज़ी है जैसा भी करना चाहो आप। डिवाइड करके हम आपको दिखा देंगे, देखिएगा कितने पे गया ये 3 पे जैसे डिवाइड करना तो 16 × 48, 16, हाँ 3 पे गया। ये डिवाइड आप अपने तरीके से जैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 हो गया, रिमाइंडर बच गया 2। तो मिक्स फ्रैक्शन में यदि लिखना चाहो तो ये बन जाएगा 16, जैसे यदि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 16 CD = ये बन जाएगा अपने पास 50/3 लिखो आप आंसर में, या 16 पॉइंट समथिंग लिखो, वो आपकी मर्ज़ी है। हो जाएगा 16 2/3। तो ये अपने पास क्या आ गया, इस बिल्डिंग की हाइट आ गई, यानी कि DC आ गई। तो देखिए यहाँ टावर और बिल्डिंग बिल्कुल आमने सामने थे, और क्या कर लिया हमने, टावर की हेल्प से बिल्डिंग की हाइट और निकाल दी, क्योंकि दोनों का बेस कॉमन था, एंगल बता रखा था, एंगल का यूज़ किया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। यहाँ आ जाएगा अपने पास हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना आ गया, ये CD, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 2 पोल है अपने पास, इक्वल हाइट के हैं, स्टैंड है बिल्कुल अपोजिट, आमने सामने 90 का एंगल बना रहे हैं। ऑन ईच अदर टू द रोड के बीचों बीच इनके रोड है, दोनों तरफ रोड के सिरों पर है। 80 मीटर चौड़ा रोड है और दोनों इनके बीच में एक पॉइंट ले रखा है जो क्या है, कितने का एंगल बना रहा है, 60 और 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमने बताना है पोल की हाइट, और वो जो पॉइंट है यहाँ कोई हमने ये बीच में पॉइंट ले रखा है, इस पॉइंट का डिस्टेंस भाई कितनी दूरी पे है। अब सीधी सी बात है, एक तरफ एंगल कम है एक तरफ ज़्यादा, तो इसका मतलब वो बीच में तो नहीं, इतना तो गारंटी है अपने पास, ठीक है। तो पोल हमने ये ट्रायंगल मान लिया, टोटल नीचे वाला जो रोड था ये कितना है, 80 है, ठीक है। इसको क्या मान लिया हमने, BC मान लिया था, तो उसको A मान लिया, ठीक है। ये पॉइंट अपने पास क्या आ जाएगा, D, और इस पॉइंट को ये क्या आ जाएगी, दोनों पोल की हाइट। एक बात ध्यान रखेंगे कि पोल दोनों इक्वल है, यानी कि AB और DC दोनों इक्वल हैं, ये बात दे रखी है, इसने खुद ने दे रखी है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से जब दोनों सिरों पर देखा गया, देखिएगा एंगल कितना है, एक तो 60 है एक 30 है, तो देखो बना लें हम। अब सीधी सी बात है, दूर वाली साइड कम एंगल होगा, जैसे जैसे पास जाओगे तो एंगल ज़्यादा होगा। तो इस तरफ हमने इस पॉइंट को E चूज़ कर लिया, तो ये एंगल 30 लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना दूर होगा एंगल उतना कम होगा, और जितना पास होगा उतना एंगल ज़्यादा होगा। तो 60 ज़्यादा, तो सीधी सी बात है उधर 60 होगा इस तरफ, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल बन गई, वही हमने रिजल्ट यूज़ करना है। अब एक जो है बारी बारी से ट्रायंगल्स को लेंगे और यहाँ से जो है वैल्यूज़ निकाल लेंगे हमने, ठीक है। हमने एक तो ये EC और BE चाहिए भाई, ये डिस्टेंस चाहिए भाई, ये पॉइंट कहाँ है, और AB चाहिए, मतलब पोल की हाइट एक की निकाल लेंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हाइट के हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखिएगा, तो क्या कर लें, यहाँ से H मान ले तो वो भी H ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही सेम है, ये बात बोली गई है कि हाइट क्या है, इक्वल है दोनों की। तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कर लिया मैंने, एक्सपोज कर लिया, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होगी फिर बाद में। तो ये हो जाएगा अपने पास 80 - x, सीधी सी बात है, पूरा रोड 80 का था, तो एक टुकड़ा हमने x का काट दिया, तो दूसरा क्या बचेगा, 80 - x ही बचेगा। कॉमन सेंस की बात है, कोई अलग नया ट्रिक तो लगा है नहीं, पता चल गया होगा आपको भी। तो देखना यहाँ एक x हो गया, तो दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम, इधर वाला जो BE है ये क्या बन जाएगा, 80 - x कर देंगे इसको, 80 - x, ठीक है। तो वो देख लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। चलो देखिएगा आगे, बारी बारी से हम 2 ट्रायंगल हैं इनको उठा लेंगे। तो क्या कर लिया, लेट AB एंड DC बी द हाइट ऑफ पोल, उनको H अज्यूम कर लिया, ये बात हमने ऊपर दे ही रखी है, मेंशन कर रखी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसको x माने, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दी। अब बारी बारी से हम क्या है, ट्रायंगल उठाएंगे, वही 10 लगाएंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके यहाँ, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल, एक बार हमने ये ट्रायंगल उठा ली DCE, ठीक है, DCE, मतलब इस बार एंगल कितना है, 60 वाली ली है हमने, ठीक है, इधर वाली x वाली। तो हाइट h है और बेस क्या है, x है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, H/x = 10 30। आप चाहे 10 30 को इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना, इक्वल में दोनों इस बातें सेम है। तो 10 60 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। चलो भाई H/x एज इट इज़, H/x = ये 10 60 की वैल्यू अपने पास हो है √3, क्या कर दें आप, √3। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास
√3 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ h और x में एक रिलेशन सा बना लेंगे, उसको बाद में यूज़ करेंगे। अभी सेपरेट तो नहीं मिलेगा हमें कि h और x की वैल्यू आप अभी एक ही ट्रायंगल से निकाल दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसको उधर क्रॉस करा दिया तो यहाँ एक रिजल्ट मिल गया हमें, इस रिजल्ट का आगे यूज़ करेंगे, इसको 1 मान के छोड़ देंगे हम एक बार के लिए, ठीक है। तो अब हैं इधर वाली ट्रायंगल में आ जाएंगे हम, ABE में, इन ट्रायंगल ABE, क्योंकि इस पर भी तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABE, तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास AB/BE, यानी कि 10 30 हो जाएगा इस बार। चलो करें फिर, क्या हो जाएगा अपने पास 10 30 लगा देंगे। H तो H ही है, और अब की बार बेस चेंज हो गया, देखो 80 - x हो गया ना, क्योंकि इधर वाली ट्रायंगल ली है, = 10 30, एंगल कितना बन जाएगा अपने पास 30 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये लिख दिया हमने 30 की वैल्यू हमें पता ही है। देखिएगा यहाँ करेंगे हम साइड में, ये आ जाएगा भाई H/80 - x, वो कर लेंगे यूज़, h की जगह वैल्यू पुट कर दी, चलो इसने डायरेक्ट यहाँ हम क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दी, और ये बन जाएगा 80 - x, 80 - x = 10 30 की वैल्यू 1/√3 रख देंगे हम, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आर पार गुणा किया आपने तो देखना, हाँ अब आर पार गुणा करनी, बस मल्टीप्लाई ही बाकी अब तो जैसे ये √3 उसके पास जाएगा x के पास, तो क्या बन जाएगा अपने पास √3x, √3x था वो कंप्लीट 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि √3 उधर से आया, √3 नीचे से चला गया तो था तो x, और ये 1 के पास जाके सिंपली ये का ये रह जाएगा, यानी कि 80 - x एज इट इज़ x के पास चला जाएगा, ठीक है, गया ये तो अब क्या करें अपने पास, तो अब देखिए x की टर्म एक तरफ कर लें और बिना x वाली एक तरफ, x वाली एक तरफ की तो ये x आके इधर हो गया, यानी कि +x हो गया, = 80 हो गया। तो x और x कितना बन जाएगा 4x, जोड़ लेंगे इसको, ये बन गया 4x = 80। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी बन जाएगी 80/40, और काटोगे तो इसको देखना 20 चौक 80, यानी कि x की वैल्यू अपने पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, देखिएगा ये काट देंगे हम, 20 पे गया, ये आ जाएगी अपने पास 20, यानी कि उधर देखो EC एक साइड आ गया अपने पास, वो जो बिंदु है पॉइंट निकालना था वो एक साइड आ गई, कि इधर से कितनी दूरी पे है 20, तो इधर से कितना बच जाएगा 80 - 20 यानी कि 60 पे, तो पॉइंट तो आ गए अपने पास ये दोनों, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्या होगा, चलो एक पॉइंट तो आ गया अपने पास 20 और 60, अब सिर्फ हाइट और निकालनी है हमने। अब इक्वेशन 1 का यूज़ करके क्या कर देंगे हम, h बराबर क्या होगा, ये वैल्यू वहाँ रख देंगे 20, x की जगह √3 पड़ा रहेगा, तो h की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास 20√3 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास हाइट ऑफ द पोल, हाइट भी आ गई और दोनों पॉइंट भी आ गए अपने पास। एक पॉइंट क्या आ गया 20 आ गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यही फाइंड आउट करने थे हमने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर। स्टेटमेंट समझ लीजिएगा, देखिएगा सारी बातें बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखी नीचे डायग्राम के अंदर, साफ साफ 80 मीटर था ये, ठीक है। तो देखिए ये दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हमने x घटाया, तो 80 - 20, तो जैसे ही 80 - 20 किया तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास 3 वैल्यूज़ निकालनी थी हमने, एक तो हाइट निकालनी थी, एक ये 2 पॉइंट निकालने थे, मतलब x और 80 - x। तो मेरे ख्याल से दोनों के दोनों आपके यहाँ क्वेश्चन कवर हो गए होंगे, दोनों बातें क्या क्या पूछा था, तो यही जो है इसने यहाँ पूछा था, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ आ गए अपने पास और हाइट भी आ गई, तो सारी बातें यहाँ आपको समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। तो देखिए यहाँ बता देंगे हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई 20√3, ठीक है, 20√3। आगे देखिएगा ये हमने जो डिस्टेंस था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये डिस्टेंस क्या बन गया था EC 60 और 20, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल ये आ गया 20 मीटर, और एक कितना है ये भी, ये आ जाएगा अपने पास 80 माइनस ये 60 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। सिर्फ ये 3 चीज़ें पूछी थी, तो ये अपने पास
आ गया होगा। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसके लिए देखिएगा अपने पास यही 3 बातें पूछ रखी थी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब देखिए इस बार क्या बोला है, एक टीवी टावर है, वर्टिकली स्टैंड है जैसा कि टावर आपको दिखाई दे रहा होगा, और नदी से कुछ दूरी पर, मतलब नदी के बिल्कुल सटाक से है। और क्या दे दिया, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बैंक अदर डायरेक्टली अपोजिट द टावर, एक पॉइंट बिल्कुल है और उसके साथ एंगल कितना बना रहा है, उस पॉइंट के साथ 60 डिग्री। फ्रॉम द अनदर पॉइंट अवे ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेड्थ ऑफ द कैनाल। देखिए ये देखो, इसने हमने इसको ABC एज्यूम कर रखा है। जो DC है वो 20 दे रखे हैं। ठीक है, ये टावर है और ये जो BC है ये क्या है, कैनाल है। ठीक है, BC क्या है, कैनाल है। ये उस जो नहर है उसकी चौड़ाई है। और DC क्या है, इसने खुद ने दे रखा है कि नहर से आगे एक और पॉइंट है और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो 30 डिग्री। ये बात बोली गई इसके द्वारा, खुद के द्वारा। ठीक है, तो देखिए, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। मतलब BC क्या होगा, वेड्थ ऑफ द कैनाल होगा। ठीक है, ये नहर है भाई BC, और इस BC की हमने चौड़ाई निकालनी है बस। और हाइट ऑफ द टावर, मतलब वो H मान ली हमने, मतलब ये टावर बना रखा है, इसकी हाइट H मान ली और ये x मान रखा है। ठीक है, चलो, लेट H बी द हाइट ऑफ टावर एंड द वेड्थ ऑफ द कैनाल इज़ x। ठीक है, फिर से वही 2 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही होंगी और 2 बार हम जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे और tan थीटा ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अपने पास बेस और हाइट का रिलेशन है पूरा का पूरा रेशियो के अंदर, तो दोनों यही यूज़ करेंगे, यहाँ पर tan ही यूज़ करेंगे। तो इन ट्रायंगल एक बार हमने क्या ले लिया, ABC। ठीक है, छोटे वाले पे काम किया हमने, एंगल 60 है, सीधी सी बात है, tan 60 हो जाएगा यहाँ से, तो tan 60 क्या हो जाएगा, H/x ने, क्योंकि H क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस क्या है, x है। तो tan कितना हो जाएगा, 60, tan 60, ये रख दिया हमने tan 60 डिग्री। तो H/x बराबर tan 60 की वैल्यू अपने पास पता है √3 होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। हमें तो H और X दोनों ही निकालने, कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन में आ जाएंगे, बाद में इसको और थोड़ा ट्राई करेंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा सा हम साइड में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है ये। ठीक है, तो आ गया होगा, इसको इक्वेशन 1 बना के एक बार के लिए छोड़ दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम जो बड़ी ट्रायंगल है उस पर काम करेंगे, ABD, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD में देखिए क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ABD वही परपेंडिकुलर ओवर बेस ही लेंगे हम, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा इस बार टावर हाइट की, और बेस अब की बार 20 + x होगा। ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि DC भी ऐड करना है और वो x कैनाल की लेंथ भी हमने ऐड करनी पड़ेगी, तो x + 20। समझ गए होगे ये क्यों आया, क्योंकि देखियो DC और ये x दोनों जोड़नी पड़ेंगी अपन, = चलो भाई tan 30 लेंगे इस बार, क्योंकि एंगल कितना है, 30 ही है। ठीक है, tan 30 हो गया, तो H/x + 20 बराबर H/, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे। देखो H की वैल्यू ऊपर दे रखी थी √3x, इक्वेशन 1 वाली, और tan 30 की वैल्यू आपको पता होगा जैसे कि 1/√3 हुए हैं, और इसके नीचे ये x + 20 पहले ऑलरेडी था, यानी कि H की वैल्यू उठा के हमने ऊपर रख ही ली, और tan 30 अपने पास वैल्यू हमें पता है कि अब सिर्फ मात्र आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना और कुछ नहीं करना। जैसे ही क्रॉस कराओगे तो देखना ये √3 कंप्लीट 3 नहीं बना देंगे, ये तो 3 बन गई, पूरा का पूरा 3 बन गया, यानी कि 3x हो गया, तो 3x हो जाएगा, = इसको उठा के उधर लेके जाऊँ तो x + 20 हो गया ना, ये बन जाएगा x + 20। तो ये आ गया अपने पास x + 20। अब x की टर्म एक तरफ कर लेंगे, बिना x वाली एक तरफ, 3x - x हो गया, = 20, और यहाँ से आ गया अपने पास 2x = 20, 2x = 20, तो ये हो जाएगा अपने पास 20 के इक्वल। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 10, काट देंगे, इसको काटनी पड़ेगी, ये देखना, x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 10, यानी कि जो कैनाल है उसकी वेड्थ तो कितनी आ गई, 10 मीटर,
जो नहर है उसकी चौड़ाई आ गई भाई 10 मीटर। और अब इसने एक बात और पूछी थी, इसने पूछा था भाई टावर की हाइट और बताओ। तो टावर की हाइट के लिए तो हमने क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 पे जाना पड़ेगा। 1 में सिर्फ आपने x की वैल्यू पुट करनी है, तो h बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा, √3 × 10 यानी कि 10√3। बस x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि एक आने के बाद तो दूसरा ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, h की वैल्यू 10√3, 10 वर्गमूल 3 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम √3, इतनी आ गया मीटर। तो दो बातें पूछी थी, मेरे ख्याल से कवर होगी, बात समझ में आ गई होगी कि x तो क्या आ गया अपने पास, जो नहर है उसकी चौड़ाई तो x है वो 10 है, और टावर की हाइट कितनी आ जाएगी 10√3। ठीक है, मेरे ख्याल से आ गई होगी बात समझ में, यानी कि 10√3। और वेड्थ ऑफ द कैनाल कितनी है अपने पास, वो आ गई 10 मीटर। ठीक है, तो देखिए यही दोनों चीज़ें पूछी थी। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें क्या बोल रहा है कि कोई बंदा है एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और सामने उसके बिल्कुल टावर है। देखना ये टावर दिखाई दे रहा होगा, तो वो एक बार ऊपर देखेगा एक बार नीचे। ऊपर एलिवेशन हो है, नीचे वाला एंगल डिस्पर्सन हो है। ठीक है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। तो ऊपर वाला एंगल तो कितना बना, टॉप जब टावर की ऊपर वाली चोटी को देखा तो इसने 60 डिग्री का। देखो ये टावर की जो चोटी को देखा तो 60 डिग्री, जो बिल्डिंग है उसकी 7 मीटर ऊंचाई है। और नीचे जब उसने टावर के फुट को देखा तो जो डिस्पर्शन एंगल है ना वो कितने का बना, 45 डिग्री का बना है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिस्पर्सन क्या है, एलिवेशन ऊपर देखने की तरफ, ऊपर देखने से मिलेगा, और डिस्पर्सन नीचे देखने से। ठीक है, तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे हम। क्या दे दिया, सारी की सारी चीज़ें यहाँ एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, बिल्कुल बारीकी से हम डिस्कस करेंगे। और पूछा क्या इसने, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, इसको ए मान लिया हमने, ये बी, ये सी। ठीक है, और इसको क्या मान लेंगे अपन, ऊपर वाली जो नोक है उसको डी मान लेंगे। ठीक है, चलो देखिएगा, ये ए बी साथ दे रखा है इसने, क्योंकि जो बिल्डिंग है उसकी हाइट तो कम से कम गिवन है ही अपने पास। फिर देखो क्या बोल दिया, ये जो है यदि इसके एक लाइन हम ऐसे खींच लें डॉटेड, ये जो एंगल है ये कितना का, ये 60 का है ऊपर की तरफ। देखो इसने खुद ने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ, टावर के टॉप के साथ। भाई 60 डिग्री है, रफली मैंने एक बार एक लाइन डॉटेड दिखा दी, वही 60 डिग्री का एंगल है ये। चलो इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब आ जाओ किस पे, अब फिर उसने उसने ऊपर से ही क्या है, फुट को भी देखा, भाई सी को देखा। और सी को देखा तो देखो एंगल ऑफ डिस्पर्सन बनेगा, इन दोनों को एक बार रफली मिला लो, ए और सी को। हम क्या करेंगे, जैसे ही मिलाएंगे तो ए सी बन जाएगा अपने पास। ये ऊपर वाला एंगल जो 60 के साथ है, ये एंगल जो है, ये एंगल ये कितने का बन जाएगा अपने पास, 45 का। अगर ये 45 है तो नीचे वाला जो है ये भी क्या होगा, 45 ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। और पैरेलल लाइन हो तो उनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, दो पैरेलल लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से हम क्या है, इसको नीचे वाले को एंगल सी को भी क्या ले लेंगे, नीचे की तरफ 45 ही ले लेंगे। ठीक है, उसको ही मान लिया हमने, चलो सपोज करके। तो ये एंगल देखो ये कितने का बन गया अपने पास, 45 ही बन गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बात आपने समझनी पड़ेगी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण नीचे वाला आया है, एंगल तो ऊपर वाला दे रखा था। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे, डिस्पर्सन ऊपर वाला एंगल हो है। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास दो ट्रायंगल आ गई, एक तो ये ए बी सी होगी, एक ऊपर लिम बात करेंगे। ए बी क्या है, वो बिल्डिंग की हाइट है, और सी डी क्या है, टावर की हाइट है। हमने सी डी निकालना है, ए बी तो गिवन है, ए बी की हेल्प से हम सी डी की तरफ पहुंचेंगे। तो देखिएगा क्या करेंगे हम, तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी से क्या हो जाएगा, बेस मिल जाएगा अपने को। ठीक है, चलो ए बी सी में क्या हो जाएगा, 10 45, यानी कि ए बी बटे बी सी, क्योंकि एंगल तो 45 है, बराबर कितना आ गया, 10 45, 10 45। अब जैसे ही 10 45 लिया आपने, तो जैसा कि आपको पता होगा 10 45 की वैल्यू तो हमें पता है, 10 45 कितना हो है, 1 अपने पास। ठीक है, 10 45 क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए ए बी साथ है, रख देंगे, बी सी पता नहीं। अब बी सी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बी सी और ए ही बराबर है, वहाँ यूज़ करेंगे हम ऊपर वाली ट्रायंगल में। और वही 10 45 की वैल्यू हमें पता है 1 हो है। ठीक है, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, बी सी आ गई, बी सी आ गई अपने पास 7,
ले भाई BC तो आ गई अपने पास, BC आ गई 7, ठीक है, क्योंकि क्रॉस कराया वहाँ चला गया। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7। चलो इसका यूज़ करेंगे हम, क्योंकि देखो BC और AE दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल भी है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा, तो उन दोनों को क्या कर लेंगे हम, बराबर ले लेंगे। स्क्वायर ही बन गया, बल्कि भाई वह भी सामने वाले भी EC भी साथ ही होगी और AE भी साथ ही होगी, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रख लेंगे। तो BC क्या बन जाएगा अपने पास 7, तब सीधी सी बात है ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो टावर की कम से कम वहाँ तक E तक तो हाइट मिल गई अपन 7, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या कर ले हम इसको, तो ये भी अपने पास 7 ही होगी और ऊपर वाले भी 7 होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन है ये, जैसा कि आपने देख लिया होगा, बताया हमने। तो अपने पास क्या आ गया, ये भी 7 ही आ गया। ठीक है, अब आगे होगी मेरे ख्याल से बात समझ में। अब जो है ऊपर वाली ट्रायंगल में और काम करांगे, क्योंकि अपन जो बिल्डिंग है, सॉरी टावर है, उसकी हाइट के लिए DE और निकालना पड़ेगा। भाई हमें तो CD चाहिए, मिला है BC, तो वो और जोड़ना पड़ेगा ऊपर वाला जो हिस्सा बचा है। तो उसके लिए क्या कर लिया हमने, ट्रायंगल AED उठाई मैंने। इसमें क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या बनेगा, DE, ओवर बेस क्या है AE। DE ओवर AE किसके बराबर आ गया अपने पास, 1060 होगा भाई अब की बार, क्योंकि ऊपर की तरफ है एंगल, देख लो, तो 1060 लिख देंगे अपन। तो ये बन गया अपने पास 1060। ठीक है, अब मात्र आपने वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। देखिए DE क्या है नहीं पता, गायब है, ज़रूरत है, तो DE को DE छोड़ दिया अपॉन, ये तो 7 है, बेस तो हमने निकाला था, क्योंकि BC निकाल ली तो मतलब AE भी हो गया। BC और AE क्या थी, बराबर थी। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। तो देखो ये अपने पास √3 वैल्यू पुट कर दी हमने, 1060 की क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास DE क्या आ गया 7√3, 7√3 आ गया अपने पास DE। तो देखिएगा हमें चाहिए था हाइट ऑफ टावर। अब हाइट ऑफ टावर के लिए तो क्या करना पड़ेगा हमें, हाइट ऑफ टावर के लिए तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि EC प्लस ED। तो भाई ये आ जाएगा अपने पास CD इज इक्वल टू, जो CD है उसको निकालने के लिए हमने क्या क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को, भाई 7 तो ये थी और 7√3 ये आई है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से हम क्या कर लेंगे CE प्लस ED। ठीक है ना, समझ गए होंगे, क्योंकि 2 पोर्शन में करके हमने इसको सोल्व किया। तो ये तो अपने पास 7 थी, अभी निकाल ली थी हमने, और ये आ गई अपने पास 7√3 ये पुट कर देंगे। अब इसमें से कुछ कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो क्या कर लिया हमने, 7 कॉमन ले लिया पूरे से। देखो जैसे ही 7 कॉमन लिया हमने, 7 कॉमन लिया तो 1 प्लस √3 हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपने पास 1। देख पूरे से हम क्या ले लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 7 × 1 प्लस √3, 1 प्लस √3, ये आ जाएगा 1 प्लस √3। ठीक है, तो ये आ जाएगी अपने पास हाइट ऑफ टावर, ये आ गई भाई टावर की ऊंचाई, यही पूछी थी इसने। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ रुक कर रहे हैं। देखो क्या बोले इस बार बोला है कि एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी 75 है। ये लाइट हाउस देखा होगा अपने रेड कलर का, और इससे क्या है, ऊपर से जब देखा गया तो 2 शिप दिखाई दिए। एक शिप तो कहाँ है 45, एंगल ऑफ डिस्पर्सन है, मतलब ऊपर से एंगल बने हैं, और एक कितना है 45 पे और एक कितना है 30 डिग्री पे। ठीक है, ऊपर से एंगल इस बार ध्यान रखोगे, हमने बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। ये 2 शिप देखो छोटे छोटे जहाज से आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरियां निकालनी है हमने। ठीक है, इसके लिए काम करना है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, भाई वही 2 ट्रायंगल टाइप में बना लिया हमने। ये देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसलिए हम बार बार जो पहले ऑलरेडी ट्रायंगल बना के रखते हैं।
तो देखिए अपने पास जो हाइट है वो है 75, जो लाइट हाउस है उसकी हाइट कितनी है 75 है। हम इसको ABC मान लेंगे, हम बार बार कर भी रहे हैं भाई, ट्रायंगल से ही कर रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो देखो ऐसा कुछ करना तो पड़ेगा। ठीक है, 2 शिप दे रखी है अपने पास, इन शिप की पोजीशन को भी हम जो है डिनोट कर लेंगे। और देखो एंगल देखो इस बार ऊपर से लिया क्योंकि ऊपर से है, और एंगल ऑफ डिस्पर्सन है, मैंने बताया था डिस्पर्सन एंगल ऊपर से ही बनेगा। तो एक बार तो कितना बने ये 30, ठीक है, जो ये दूर वाला है वो शिप तो कितना बना रहा है 30, और जो पास वाला है वो कितना का बना होगा 60। सीधी सी बात है, ये बात तो आपको पता भी होगा। सॉरी 45 है भाई, 45 बना गया। ठीक है, तो अब देखो क्या कर लें अपन, अल्टरनेट इंटीरियर वाला भाई यूज़ करेंगे अपन। तो अपने पास ये जो एंगल है, जो फर्स्ट शिप है इधर वाली, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 30 है तो ये नीचे वाला भी 30 होगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा अपने पास, जो नीचे वाला है ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली वही प्रॉपर्टी लग जाएगी अपने पास। तो ये एंगल कितना बन जाएगा अपने पास 45 बनेगा, और एक बनेगा 30। तो देखिए ये 30 है तो इसका मतलब ये भी 30 होगा। जो डी पॉइंट है यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा 30 ही बनेगा, क्योंकि देखिए वहाँ ऊपर देखा तो जो एंगल वहाँ है वो यही बनेगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रीजन पता चल जाएगा। आप 2 पैरेलल लाइन लीजिए और उसको बीच से काटिए, पता चल जाएगा आपको। सेम यहाँ 45 बनेगा क्योंकि वही रीजन है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं इसके अंदर। तो देखिएगा डिस्पर्सन एंगल को हमने नीचे की तरफ सेट कर दिया कैसे भी एप्लीकेशन यूज़ करके। और अब अपने पास जो है 2 ट्रायंगल फिर से बन गई। दोनों ही ट्रायंगल्स जो है आपको डी और सी जो है पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है किसकी, दोनों शिप्स की। ठीक है, दोनों ही शिप जो है डी और सी पॉइंट पे है, वो दोनों उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात करूँ मैं, ए बी जो है लाइट हाउस मान रखे हमने, बता दिया सी और डी क्या है, दोनों शिप हैं। ये बातें मेंशन करनी है, आपने बता देना भाई डी और सी पर क्या है, दोनों जो है शिप है, एक डी पे है और एक सी पे है। अपन डी सी निकालना, मतलब डी सी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप, दोनों शिप के जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी अपने पास डी सी होगी, वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, वो तो यूज़ करना ही होगा। तो बारी बारी से ट्रायंगल लिए हमने ए बी सी। देखिएगा जो छोटे वाली ट्रायंगल है उसमें एंगल 45 है, तो उसका यूज़ करेंगे हम। तो ए क्या हो जाएगा, ए बी मतलब ए बी ओवर बी सी, वही परपेंडिकुलर ओवर बेस ले रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। देखो हर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 45 लेंगे एंगल, ठीक है ना, वही लंब बटे आधार ले रहे हैं। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू अपन पता है, एक वो है, रख देंगे एक आ जाएगी। ए बी कितना है, वो तो 75 दे रखा है, 75 है, बी सी गायब है, अपने पास आ जाएगा ये 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आर पार। बी सी की वैल्यू अपने पास आ गई 75। ठीक है, इस बी सी का अपन आगे यूज़ करेंगे क्योंकि हमने निकालना है सी डी। तो बी डी में से बी सी को निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, वही बचेगा। तो देखिएगा आगे, ले भाई एक तो आ गई अपने पास, ठीक है, यानी कि आ गई 75। आगे अब ट्रायंगल बड़ी ले लेंगे अपन, ट्रायंगल कौन सी, ए बी डी में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी क्या बन जाएगा, ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी बनेगा यहाँ भी। ठीक है, ए बी ओवर ए डी, सॉरी बी डी बनेगा क्योंकि पूरी वो चाहिए ना, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा tan 30। ये ले लिया हमने tan 30 क्योंकि एंगल इस बार जो है 30 होगा। तो ए बी की वैल्यू अभी अभी साइड में लिख रखी है, देखिए जो क्योंकि लाइट हाउस की तो हाइट दे रखी 75 बटे, नीचे देखो क्या बन जाएगी, जो बी डी है, बी डी क्या बनेगी डी सी प्लस 75 ने, देखो समझ गए होगे क्योंकि ये भी तो है साथ में, यानी कि क्या लिख दें अपन डी सी प्लस 75। ठीक है, क्योंकि डी सी भी है और 75 अभी अभी हमने वहाँ से निकाला था, 75 प्लस डी सी या सी डी जो भी आप लिखना चाहो, इज इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास tan 30। और tan 30 की वैल्यू अपन पता है अंडर द √3 होती है 1/√3। ठीक है, तो वो किसके इक्वल रख देंगे अपन, चलो इज इक्वल टू 1/√3। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो देखिए ये √3 वहाँ चला जाएगा, ये आर पार गुणा होकर सी डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। देखो 75 प्लस 75 √3 इज इक्वल टू 75 प्लस सी डी।
75 प्लस सी डी, ठीक है, 1 के पास जाएगा तो ये सारा कॉन्सेप्ट है 75 प्लस सी डी, ये आ गया, ठीक है। तो सी डी बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आके घटा दूँ, ठीक है। तो 75√3 माइनस 75, ये 75 इधर आके माइनस का हो गया ना, हाँ ये हो गया भाई माइनस के 75 बराबर क्या हो जाएगा सी डी हो गया। अब इनमें देखो इधर वाले में 75 कॉमन है, ले लें हम कॉमन, तो 75 को क्या कर लूँ मैं, कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो 75 क्या आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 75√3 माइनस 1, ठीक है, √3 माइनस 1, क्योंकि 75 तो हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू सी डी। तो ये आ गया अपने पास सी डी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स, दोनों ही शिप्स जो जहाज़ थे उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो का क्या आ गया अपने पास 75√3 माइनस 1, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ लिख देंगे हम आंसर कि 75√3 माइनस 1, ठीक है, यही फाइंड आउट करना था। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 था। तो आपका ये पार्ट नंबर 3 था। अब जो है नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो